हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल में डीडीएस क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं पेपर का नाम है जो बीएड का सब्जेक्ट है, पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये जो प्रश्न और उत्तर है ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। तो प्रश्न क्या है कि जनतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा तथा उसकी विशेषताएं बताइए और जनतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य तथा या महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है, उत्तर हम आपको दिखाएंगे अभी एक एक करके। और बाकी अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये जो आंसर है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आंसर चलिए देख लेते हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे जनतंत्र का अर्थ। तो पहले इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। पहले पॉइंट के अंतर्गत लिखा है कि प्रजातंत्र को दूसरे शब्दों में जनतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र भी कहा जाता है। अगले पॉइंट है जनतंत्र डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अगला पॉइंट है डेमोक्रेसी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला डेमोस और दूसरा क्रेसी। डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेसी का अर्थ शासन। ठीक है, अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ जनता का शासन या जनता के हाथ में शक्ति। ठीक है, समझ में आया आपको जनतंत्र का अर्थ? मैंने सिंपल नोट्स बनाने की कोशिश की है ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए और आप आराम से कर लें। चलिए आगे पॉइंट देख लेते हैं। तो जनतंत्र को गणतंत्र भी कहते हैं। गण का अर्थ होता है झुंड या समूह। अगला पॉइंट है जनतंत्र को सफल बनाने के लिए इसके सिद्धांतों तथा मूल्यों का प्रयोग जीवन के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक सभी क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, भारत में संसदीय प्रजातांत्रिक प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई है। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक या जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी धर्म, जाति या लिंग से संबंध रखता हो, उसे मताधिकार प्राप्त होता है। आपको पता है ये चीज। अगला पॉइंट है आर्थिक जनतंत्र में राज्य की आर्थिक शक्ति किसी विशिष्ट वर्ग के पास न होकर जनता के हाथ में होती है। दूसरों शब्दों में कहें तो देश की आर्थिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक का समान रूप से भाग होता है। आपको पता है प्रत्येक नागरिक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी देश की अगर आपको आर्थिक व्यवस्था बनानी है या सामाजिक व्यवस्था बनानी है तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक समान रूप से हक होता है, भाग होता है। अगला पॉइंट है सामाजिक जनतंत्र में समाज के प्रत्येक नागरिक के साथ भेदभाव रहित बर्ताव किया जाता है। सभी को अपनी रुचियों एवं योग्यताओं के अनुसार अपने पूर्णतम विकास के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये जनतंत्र की खासियत है। तो हमारा ये पॉइंट भी उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कि भेदभाव रहित बर्ताव किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के धर्म, हर तरह की जाति, अलग अलग तरह के रंग, वेशभूषाएँ सब अलग अलग है, बोली अलग है, लेकिन फिर भी हम उनको समान हक से उन्हें समान हक देते हैं। इसके अलावा हम उनसे बिना किसी भेदभाव के बर्ताव करते हैं। तो यही जो है पॉइंट इसके अंतर्गत लिखा गया था। जब आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो तो सॉलिड पॉइंट आपको याद रहता है, समझ में आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है जनतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था न होकर यह जीवन की सर्वोच्चम आदर्श स्थिति है जिसमें मानवीय जीवन का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रत्येक क्षेत्र पूर्णतया प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है जनतंत्र प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से चिंतन, मनन तथा कार्य करने का समान अवसर प्रदान करता है। तो ये खासियत है एक जनतंत्र की, यानी एक आपके जनतंत्र या आप कह सकते हो डेमोक्रेसी की खासियत क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई कि ये इस तरह की जो है विशेषताएं आपको जनतंत्र के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अपने जो है रिक्वेस्ट वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी अदर सब्जेक्ट के भी आपको जल्दी ही नोट्स प्रोवाइड धीरे धीरे कराती रहूँ। चलिए अब बात करते हैं आगे हम कि परिभाषाओं के अंतर्गत की क्या होगा। तो परिभाषाओं में एक पहला पॉइंट है अरस्तु का, जो उन्होंने कहा था कि जनतंत्र जनता की सरकार है।
सीले ने कहा था जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा तथा जनता के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा। हम अब आगे चलते हैं, जनतंत्र की विशेषताएं, जो मेन विशेषताएं हैं जनतंत्र की उसकी बात कर लेते हैं कि जनतंत्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, जन कल्याण की भावना। जनतंत्र में जनता के उस प्रतिनिधि का शासन होता है जिसमें जिसे जनता खुद चुनती है, आपको पता है ये चीज़, और जिसे वह चुनती है उसके पास जनता की इच्छाओं, भावनाओं तथा आवश्यकताओं को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भी होती है। अतः जन कल्याण की भावना जनतंत्र की एक विशेषता है। ये चीज़ आपको अपने यहाँ दिखती भी होगी, अपने इंडिया में, अपने भारत में ये चीज़ें होती हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, सर्वाधिक कार्यकुशल शासन। तो प्रजातंत्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होती है। तीसरा, सार्वजनिक शिक्षण। प्रजातंत्र की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह सार्वजनिक शिक्षण को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि सार्वजनिक शिक्षण में सार्वजनिक शिक्षण से संपूर्ण समाज का शिक्षण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है जनता का नैतिक उत्थान। तो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा उसके नैतिक चरित्र को उच्च करता है। पांचवा है देशभक्ति का स्रोत। लोकतंत्र लोगों में देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक यह अनुभव करता है कि सरकार उसी की उत्पन्न की हुई वस्तु है और होती भी है। तो कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट, जो आम जनता है वही कहीं ना कहीं हेल्प करती है सरकार बनाने में, तो प्रत्येक नागरिक यह अनुभव करता है। अगला है छठा पॉइंट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो लोकतंत्र का एक मुख्य विशेषता यह है कि लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। जनतंत्र में अपनी बात कहने व लिखने की स्वतंत्रता होती है। ये भी आपको पता है, यहाँ पे आप अपनी कुछ भी बात बोल सकते हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं आप रख सकते हैं। सातवां है निष्पक्ष चुनाव की विशेषता। तो जनतंत्र में निष्पक्ष चुनाव की प्रमुख विशेषता होती है, क्योंकि जनता के मत द्वारा ही जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है। मतदान चुनाव प्रक्रिया की रीढ़ है। आपको पता है यहाँ मतदान होता है, हमारे भारत में मतदान की प्रक्रिया होती है और कहीं ना कहीं वो रीढ़ होती है चुनाव प्रक्रिया की, उसी के द्वारा ही निष्पक्ष चुनाव होता है हमारी गवर्नमेंट के लिए। जो भी उस टाइम जिसे भी हम चुनना चाहते हैं उसे हम मतदान प्रक्रिया द्वारा चुनते हैं। आठवां है विश्व शांति का समर्थन। तो जनतंत्र का एक मुख्य विशेषता विश्व शांति का समर्थन करना भी है। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं एक जनतंत्र की, वो मैंने यहाँ पे रखी, मेजर क्वालिटी थी यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी और आपको पसंद भी आई होगी ये वीडियो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे जनतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य या महत्व की। तो जनतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है जनतांत्रिक मूल्यों का विकास। तो जनतंत्र का आधार जनता होती है, अतः शिक्षा का यह उद्देश्य होता है कि वह जनतांत्रिक मूल्यों का विकास करे। ठीक है, दूसरा है व्यक्तित्व का विकास। तो जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अधिकार होता है, अतः बालकों को अपने व्यक्तित्व पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अतः व्यक्तित्व का विकास भी शिक्षा का उद्देश्य है। तीसरा है हमारा नेतृत्व की क्षमता का विकास। जनतंत्र में जनता द्वारा जनता के किसी सदस्य को शासन में लाया जाता है और उससे उम्मीद की जाती है कि उसमें नेतृत्व की क्षमता हो, उसे नेतृत्व करने आता हो, अतः नेतृत्व की क्षमता का विकास शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, तो आपने ये देखा हमारा 3 पॉइंट हमने आपको भी यहाँ पे दिखाया। उम्मीद करती हूँ कि तीनों पॉइंट अभी तो आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी जिनको इसका पीडीएफ चाहिए मैं उनके लिए बता दूँ कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करिएगा, वहाँ पे पीडीएफ का लिंक अवेलेबल होगा, आप वहाँ से जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपके लिए जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको फ्री की मिलेगी, वहाँ पर आपको छोटा सा पे करना होगा मार्जिन, 10 या 15 रुपये होता है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। बाकी आप देख लीजिएगा अगर आपको फ्री में चाहिए तो। आप इसके अलावा मिस रेडियस क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज से जुड़िएगा, वहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको फ्री में जो है वो इसकी जो इमेज है वो आपको प्रोवाइड करा सकूँ। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा चौथा देखा, 3 तक देख लिया। चौथा पॉइंट हमारा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। तो जनतंत्र को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास जरूरी है, जो शिक्षा द्वारा ही विकसित की जा सकती है, अतः राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास भी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, अब आते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। तो 5वां पॉइंट हमारा है कि व्यवसायिक कुशलता का विकास। तो देश या जनतंत्र की स्थिति को मजबूत बनाने में नागरिक को व्यवसायिक कुशल होना चाहिए, अतः शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है।
तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में।